तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की करंट में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं लगभग। कहने का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट में जो आपके सिलेबस में था ना, वो लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमने इसके देख लिए हैं। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल करना फिजिक्स में केवल इसलिए जरूरी होता है ताकि आपका थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन है ना, वो क्लियर हो जाए। और मैंने आपको एक चीज और बताई है कि न्यूमेरिकल जब भी आपको करना है, न्यूमेरिकल करने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी न्यूमेरिकल आपके पास आ रहा है, जिस भी डेरिवेशन से रिलेटेड आ रहा है, जिस फॉर्मूले से रिलेटेड आ रहा है, तो पहले आप उस डेरिवेशन को एक बार देख लें या फिर एक बार उसको लिख के प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपके लिए वो डेरिवेशन भी आसानी से याद हो जाए। अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपको चीज़ें जल्दी जल्दी याद होने लगेंगी और बाद में इनका जो है मीनिंग समझ में भी आने लगेगा। देखो इनिशियली होता क्या है, चीज़ें समझ में नहीं आती बच्चों को, बच्चे पहुंच जाते हैं क्लास इंटर में फिजिक्स मैथ्स ले लेते हैं और उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एक्चुअली है क्या, देखो आपको प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस, तो आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करने, याद रखना है, देख देख के आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते, ये चीज़ें लिख लिख के ही होती हैं। और फिजिक्स में तो सबसे जो मेन पार्ट होता है न्यूमेरिकल का ही होता है। अगर आप न्यूमेरिकल करना सीख गए तो आपको फिजिक्स आसान लगने लग जाएगी। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल करना सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आज हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हम कंटिन्यू कर लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल आज इस वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 7.3। तीन न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के, जो हमारा चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो हमारे पास है 7.1, a 100 ohm resistor is connected to a 220 volt सप्लाई एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। कहने का मतलब क्या, कुछ चीज आपके पास गिवन है कि आपको रेजिस्टेंस दे रखा है आपके पास सर्किट का, और बोला कि जो आपके पास वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। मैंने आपको पहले बताया है, जो भी वोल्टेज वो देता है वो आरएमएस वैल्यू ही देता है एसी सर्किट की, अगर हम बात करते हैं। अगर पीक वैल्यू बोलेगा तब बात अलग है, लेकिन अगर वोल्टेज बोल रहा है सिंपल, तो वो आरएमएस वैल्यू ही आपको वहां पे दे रहा है। ये चीज आपको समझ लेनी है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज दे रखी है। नंबर फर्स्ट आपके पास क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, किसकी वैल्यू पूछी हुई है, आरएमएस करंट की आरएमएस वैल्यू आपको पूछी हुई है। तो करंट की आरएमएस वैल्यू पूछी हुई है और आपके पास कौन सी वैल्यू दे रखी है, करंट, ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू दे रखी है। तो आप ए वाला सवाल कैसे करेंगे, देखो अगर आपको याद होगा तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, यही तो होता है। अगर आप यहाँ पे आरएमएस लगा देना तो यहाँ भी आपको आरएमएस ही लगाना होगा। तो कहने का मतलब क्या, आई आर एम एस किस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे आप, आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन आर। तो वी आर एम एस तो आपके पास 220 दे रखा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 दे रखी है, तो ये कट हो गया। तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर निकल के आ जाएगा। तो आई आर एम एस की वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो ये देखो पहला वाला कितना आसान था। देखो V इक्वल टू आई आर होता है, मैंने क्या बोला, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आर एम एस है तो यहाँ भी आर एम एस हो जाएगा। आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात। सेकंड वाले बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो अगर आपको याद होगा तो पावर कैसे निकालते हैं, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, लेकिन आई तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आई आर एम एस स्क्वायर आर होगा। तो ये पावर इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। आई स्क्वायर आर का मतलब 2.2 का स्क्वायर कर दो, तो 2.2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस आपके पास कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 100, और इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.84 इंटू 100, और आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 484, और पावर की यूनिट होती है वॉट। तो ठीक है, इस तरीके से आप हमें पावर भी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो कितना आसान ये सवाल था कि पहले उसने उसका आईआरएमएस पूछ दिया, तो मैंने आपको पहले बताया V इक्वल टू आई आर, और वहां से हमने आईआरएमएस भी निकाला, और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, लेकिन आई तो ले नहीं सकते, अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में हमेशा आई क्या होता है, आईआरएमएस के इक्विवेलेंस होता है, ठीक है ना। जो एक्चुअल में जो आप आई समझ रहे हैं, जो आई एक्चुअल में आप यहाँ पे V इक्वल टू आई आर लिख देते हैं बाई चांस मान लो, तो V इक्वल टू आई आर, ये V जो है ना, ये V ये वाला V है। देखो एक्चुअल में एसी करंट में ऐसा होता है, ठीक, V0 साइन ओमेगा टी, और आई की जगह आप एसी करंट में क्या लिखते हैं, I0 साइन ओमेगा टी। इसलिए जो करंट की और वोल्टेज की वैल्यू होती है ना, वो आरएमएस वैल्यू होती है। मेनली जो सर्किट शो करता है करंट की और वोल्टेज की वैल्यू आरएमएस वैल्यू होती है। जो जो आपके पास दी होंगी न्यूमेरिकल में, वो आरएमएस वैल्यू ही होगी, वोल्टेज की भी और करंट की भी आपको आरएमएस वैल्यू ही निकालने के लिए बोलेगा। कहीं कहीं पे पीक वैल्यू निकालने की बात करता है, तो उसको हम बाद में डिसाइड कर लेते हैं कि पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो देखो आपके पास 7.1 कितना आसान था, तो इस तरीके से 7.1 का आपको सॉल्यूशन देना है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 7.2। तो यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.2, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। बोल, अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया ना उसने पीक वोल्टेज, वो बोलता है, वो लिखता है न्यूमेरिकल में हमेशा लिखेगा वो कि क्या 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 उसने दिया है। तो पीक वोल्टेज बोला है ना, कितनी, 300 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज को V0 से रिप्रेजेंट किया है हमने, तो V0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं पीक वोल्टेज को। और एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि V0 का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा NAB ओमेगा होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो होता है ओमेगा, इसे बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर स्पीड। अब उसने सबसे पहले क्या पूछा, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज।
तो आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करना है हमें, तो क्या करेंगे, देखो अगर आपको याद होगा तो वी आरएमएस और वी जीरो में एक रिलेशन हुआ करता था, इस तरीके से वो रिलेशन हमने कैलकुलेट भी किया है और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लगता है आपको ये वाला रिलेशन देखना चाहिए, एक वीडियो में मैंने रिलेशन करा है कि वी आरएमएस और वी जीरो के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये इस तरीके से रिलेशन होता है। आपको वी आरएमएस कैलकुलेट करना है ना, तो वी आरएमएस कैसे कैलकुलेट कर देंगे आप, वी जीरो की वैल्यू रख दी 300 और यहाँ पे √2 रख दी, है ना। तो इसको आप वैसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं ऐसे, 300 √2 अपॉन √2, क्या करा हमने, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, नीचे भी तो इस तरीके से आ जाएगा। तो एक्चुअल में आ जाएगा 150 √2 और वी आर एम एस है वो क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्ट भी हम इसके पीछे लिख देंगे। तो वी आर एम एस की वैल्यू आ गई 150 √2 वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन था, ये तो ए वाला ऑप्शन था कि क्या पूछा था उसने कि व्हाट इज द वी आर एम एस वोल्टेज। सेकंड बी वाले ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, देखो द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर दिया है उसने, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। तो उसने हमारे पास पता क्या दे रखा, हमें दे रखा आरएमएस वैल्यू दे रखी है करंट की 10 एम्पियर। बोला व्हाट इज द पीक करंट, अब बोला पीक करंट निकालना है, तो पीक करंट अगर आपको याद होगा तो आई जीरो से नोट करेंगे, जैसे पीक वोल्टेज वी जीरो से नोट कर रहे हैं उसी तरीके से पीक करंट को आई जीरो से नोट करेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, यही फॉर्मुला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो एक्चुअल में जो फॉर्मुला जैसे वोल्टेज का होता है ना, एसी वोल्टेज के जो फॉर्मुले होंगे वही एसी करंट के फॉर्मुले भी निकल के आते हैं जनरली। तो देखो आई आर एम एस लिख दो इसे और इक्वल टू लगाओ आई जीरो अपॉन √2, अगर आपको याद होगा तो आई जीरो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, आई आर एम एस और मल्टीप्लाई का √2। आई आर एम एस की वैल्यू रख दो 10 एम्पियर और √2 कर दो, तो सिंपल सी बात है आई जीरो निकल गया। और करंट की बात कर रहे हैं तो एम्पियर इस तरीके से आपको इसके यूनिट में लिखना पड़ेगा। तो देखो कितना आसान सवाल है, 7.1 भी 7.2 भी, तो बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल है। अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं इस वीडियो में 7.3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.3। अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट। हमारे पास क्या गिवन दे रखा है यहाँ पे, हमारे पास एक इंडक्टर दे रखा है, इंडक्टर को हम एल से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमारे पास 44 मिली हेनरी। देखो मिली हेनरी आपको करना नहीं है, उसको हेनरी में चेंज करना पड़ेगा ऐसा है सिस्टम में, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें 10⁻³ से। आपके पास वोल्टेज दे रखी है, तो मैंने आपको पहले बताया जो वोल्टेज दी होती है या फिर करंट जो दिया हुआ होता है जनरली वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है। अगर पीक वैल्यू बोलेगा तब बात अलग है। और अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखी है 50 हर्ट्ज। आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट उसने डिटरमाइन करने के लिए बोला कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है ना, यहीं से तो निकलेगा। एक्चुअल में V की जगह तो V RMS रखना है, I की जगह आपको IRMS रखना है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में, सर्किट में क्या है, इंडक्टेंस है ना। तो इंडक्टेंस इंडक्टर है सर्किट में, यानी कि ये सर्किट कुछ इस तरीके का आपके पास है, ये एसी सर्किट हो गया, इसमें आपने इस तरीके से इंडक्टर कॉइल जोड़ दी है। तो ऐसा एसी सर्किट जिसमें इंडक्टर कॉइल होती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम रेजिस्टेंस ना कह के बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। होता वो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और उसको हम एक्सेल से डिनोट करते हैं। देखो फॉर्मूला यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, V की जगह VRMS, I की जगह IRMS, और रेजिस्टेंस होता है जिस सर्किट में तो R लिख देते हैं। अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस ना होकर क्या है, इंडक्टर कॉइल है, तो इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो इंडक्टर कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक्सेल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं। मैं बार बार जब भी ये एक्सेल का वर्ड आता है तो आपको बार बार बताता हूं कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यही क्या है, एसी सर्किट ऐसी ये क्या है, ये ऐसा एसी सर्किट है जिसमें इंडक्टर आपके पास जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, ये एसी सर्किट जिसमें इंडक्टर जुड़ा हुआ है उसका रेजिस्टेंस है और इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और उसको इस तरीके से शो कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, आई आर एम एस कैलकुलेट करना है, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन एक्स एल। ठीक है, वी आर एम एस की वैल्यू आपके पास 220 वोल्ट दे रखी है अपॉन एक्स एल। एक्स एल क्या करोगे आप, देखो एक्स एल का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा एल होता है, अगर आपको याद होगा तो ये 220 हो गया। ओमेगा की जगह आपको ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड होती है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πf और ये एल। अब ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये 220 हो गया, ये 2 हो गया, इंटू पाई की वैल्यू रख दी 3.14, इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दी 50 हर्ट्ज, इंटू इंडक्टर भी दे रखा है आपके पास 44 इंटू 10⁻³ तो आप इस सब को सॉल्व करते हुए जाओगे। एक्चुअली में तो देखो पहले ये 0 से 0 कटेगा, वैसे बहुत सारी चीज़ें कटेंगी, लेकिन लास्ट में जो आपके पास आंसर जो एग्जैक्टली निकल के आ जाएगा वो लगभग निकल जाएगा 15.8 या फिर 9 एम्पियर। इस तरीके से आपके पास IRMS की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये कैलकुलेशन करने का काम आपका है, आप इस कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। डिवाइड भी तो करना है, डिवाइड करके पावर को ऊपर ले जाना है, तो इस तरीके से आपके पास IRMS की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.1, 7.2 एंड 7.3। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू आज के लिए।